नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायोलॉजी में। और आज हम टाइप्स ऑफ एग के बारे में समझेंगे। अगर हम देखें अमाउंट योग के अमाउंट के आधार पर, तो एग योग के अमाउंट के आधार पर ये 4 प्रकार के एग होते हैं। 4 प्रकार के एग होते हैं। पहला है एलेसिथल, दूसरा है माइक्रोलेसिथल ओलिगोलेसिथल, मीसोलेसिथल तीसरा है, और चौथा है पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल। ठीक है, तो एलेसिथल का मतलब होता है कि इसमें यॉक नहीं पाया जाता है, जैसे कि मैमल्स में जो एग होते हैं उसमें एग नहीं पाया जाता है, इसलिए मैमल्स के एग एलेसिथल एग कहलाते हैं। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल जो होते हैं, इनमें यॉक की बहुत कम मात्रा, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऐसे एग को हम माइक्रोलेसिथल कहते हैं। जैसे कि सी अर्चिन, एम्फियोक्सस, सेफेलोकॉर्डेट, ट्यूनिकेट्स, यूथीरियंस, इनके जो एग होते हैं माइक्रोलेसिथल एग होते हैं। इसके बाद आता है मीसोलेसिथल। मीसोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट में योग पाया जाता है। मीसोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट में, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मॉडरेट अमाउंट में योग पाया जाता है, जैसे कि एम्फीबियंस, फ्रॉग, डिप्नोई और पेट्रोमाइजोन। इसके बाद आता है पॉलीलेसिथल, मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल में सफिशिएंट अमाउंट में योग पाया जाता है, अधिक अमाउंट में योग पाया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होते हैं एवीस, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं। प्रोटोथीरियंस में मीसोलेसिथल एग पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एग जो हैं यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल जो होते हैं उनमें यॉक समान रूप से, आइसो मतलब समान रूप से पूरे एग में समान रूप से यॉक पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण है प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट में कौन कौन आते हैं? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट जो अंतर्गत आते हैं, एम्फियोक्सस आता है इसमें, प्रोटोकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेट्स और मैमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। आइसोलेसिथल एग इकाइनोडर्मेट्स, मैमल्स और प्रोटोकॉर्डेट्स के एनिमल्स में पाया जाता है। टीलोलेसिथल का मतलब ये होता है कि इनके एक पोल पर अधिक यौग होता है और एक पोल पर कम यौग होता है। जिस तरफ अधिक होता है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, और जिधर कम होता है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं। इस प्रकार इनके जो एनिमल एग हैं वो फिशेस में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स में पाए जाते हैं और मोनोट्रीन्स में पाए जाते हैं। सेंट्रोलेसिथल जो एग होते हैं, इसमें यॉक जो है एग के सेंटर में पाया जाता है, जैसे कि इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आते हैं और कुछ सिलेंटेट्स इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज के आधार पर एग 2 प्रकार के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्रकार के एग और मियोब्लास्टिक क्लीवेज प्रकार के एग। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिनमें होता है वो एग 2 प्रकार के होते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक का मतलब है समान रूप से 2 भागों में बांट दिया जाए। अगर क्लीवेज हो तो वो समान रूप से योग को 2 भागों में बांट दे, तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ये पाया जाता है एलेसिथल एग में और उन एग में जिनमें जो आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल होते हैं। अनइक्वल जो होलोब्लास्टिक होते हैं क्लीवेज पाया जा रहा है, ऐसे एग होते हैं कौन से? फ्रॉग, एम्फीबियंस, टीलोलेसिथल में पाए जाने वाले एग्जाम्पल सब इसके अंतर्गत आएंगे। मीरोब्लास्टिक जो होता है क्लीवेज, इसमें ये कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते हैं। होलोब्लास्टिक तो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं एग, लेकिन मीरोब्लास्टिक कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली डिवाइड एग
नहीं होते हैं, जिनका कुछ पोर्शन ही डिवाइड होता है और कुछ पोर्शन योग का नहीं डिवाइड नहीं होता है। तो कौन सा पोर्शन डिवाइड होता है? जहाँ पर योग की मात्रा कम होती है वहाँ पर डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है। जैसे कि डिस्कॉइडल जो दो प्रकार के होते हैं मीरोब्लास्टिक, एक तो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, एक सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक में क्या होता है कि इसमें एग में जहाँ पर एनिमल पोर की तरफ जो योग की मात्रा कम होती है, केवल उसी पोर्शन में, योग के उसी पोर्शन में क्लीवेज होता है, लेकिन योग की अधिक मात्रा वेजिटेट पोल की तरफ होती है, उधर क्लीवेज नहीं होता है। तो इसमें कम योग वाला स्थान पर क्लीवेज होता है, जैसे कि बर्ड, रेप्टाइल्स और फिशेस होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं। सुपरफिशियल मीसोप्लास्टिक में क्या होता है कि इसमें जो क्लीवेज है वो पेरीफेरल पर होता है, क्लीवेज पेरीफेरल पोर्शन पर होता है, सेंटर में नहीं होता है। जैसे कि इंसेक्ट किस में आते हैं? सेंट्रोलेसिथल में आते हैं। इनका योग सेंटर में होता है। सेंटर में होने की वजह से, अधिक अमाउंट योग का सेंटर में होने की वजह से वहाँ पर सेंटर में क्लीवेज नहीं होता, बल्कि केवल पेरीफेरी पर ही होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्लीवेज जो होता है योग के अमाउंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन के आधार पर, प्री डिटर्मिनेशन के आधार पर मोज़ेक एग और रेगुलेटरी एग में बांटा गया है एग को। मोज़ेक एग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्री डिटरमाइंड होते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है कि एवरी पोर्शन प्री डिटरमाइंड होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स पोटेंशियलिटी इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक फॉर्म फ्यूचर डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज में ही सेल्स डिटरमाइन हो जाती हैं कि उनसे फ्यूचर में क्या डेवलप होता है, उनसे कौन से भाग शरीर के बनने हैं, ये डेवलपमेंट करता है। इस कारण इन एग्स के अगर अर्ली स्टेज में ही कुछ भाग को रिमूव कर दिया जाए तो उस भाग से बनने वाले अंगों का निर्माण नहीं होता है। जो शेष कुछ भाग को रिमूव करने के बाद जो शेष बच जाता है एग, वो एग का जो पोर्शन शेष बच जाता है योग का, वो है अगर अर्ली स्टेज में कुछ पोर्शन को रिमूव कर दिया जाए तो उस पोर्शन से बनने वाले अंगों का निर्माण इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग होते हैं मोज़ेक एग, ये एनिलेट्स में पाए जाते हैं, मोलस्का में पाए जाते हैं और एसिडियंस में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटिव एग्स। रेगुलेटिव एग्स वो एग होते हैं जिनके डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटी आर नॉट प्री डिटरमाइंड इन द एग के प्री डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल नहीं होती है। अर्थात ये है कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता, पहले से डिटरमाइंड नहीं होता, एग की अर्ली स्टेज में ही ये डिटरमाइंड नहीं हो पाता कि कौन सी सेल से कौन से अंगों का निर्माण होना है। तो इसमें प्री डिटर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं है। इसमें कुछ सेल्स बन जाने के बाद, कुछ पोर्शन में क्लीवेज हो जाने के बाद या ब्लास्टोमियर बन जाने के बाद, कुछ ब्लास्टोमियर बन जाने के बाद ही डिटरमाइन होता है कि कौन सी सेल से क्या क्या अंग बनेंगे। इस कारण रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग even one or more early blastomere will not affect the more normal development। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक या दो ब्लास्टोमियर को स्टार्टिंग में ही मूव कर दिया जाए या कुछ पोर्शन अलग कर दिया जाए तो एग से बनने वाले जो एग के जो डेवलपमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय तो प्री डिटर्मिनेशन हो ही नहीं पाता है। इस कारण नॉर्मल डेवलपमेंट होता है और नॉर्मल डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसे जो एग होते हैं रेगुलेटिव एग, ये पाए जाते हैं सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और अधिकतर वर्टिब्रेट्स में इस प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ऑन सेल के आधार पर एग दो प्रकार के होते हैं। सेल के आधार पर एग दो प्रकार के होते हैं, क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग का मतलब क्या होता है? जिनमें शेल पाया जाता है, और नॉन क्लीडोइक एग में जिनका शेल पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है।
क्लिडोइक एग में थिक और हार्ड आउटर शेल पाया जाता है। ये शेल जो होता है वो गैसेस के लिए परमेबल होता है और इन एग्स में यॉक साल्ट और वाटर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। उदाहरण बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरिया, मैमल्स और इंसेक्ट्स। बर्ड, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियन, मैमल्स और इंसेक्ट्स आते हैं। नॉन क्लिडोइक एग्स जो होते हैं इनमें एग मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही पतली होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है। और ऐसे जो एग्स होते हैं वो बीवी पेरस एनिमल्स में आते हैं और ओविपेरस में आते हैं। तो ऐसे एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स जो वाटर में अपने अंडों को देते हैं उनमें नॉन क्लिडोइक एग्स पाए जाते हैं, उनके एग नॉन क्लिडोइक एग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आज का ये पोर्शन समाप्त होता है। एग का डिस्ट्रीब्यूशन, एग का टाइप्स हमने हर तरीके से आपको बता दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को दोहरा देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो समझ में आ जाए। जैसे कि ये यॉक के अमाउंट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीसोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल। एलेसिथल में यॉक नहीं होता है, माइक्रोलेसिथल में थोड़ा सा यॉक होता है, मीसोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट में यॉक होता है और मैक्रोलेसिथल में बहुत अधिक यॉक पाया जाता है। एलेसिथल के एग्जाम्पल मैमल्स होते हैं। माइक्रोलेसिथल के एग्जाम्पल सी अर्चिन, एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेट्स, ऑर्निकेट्स और यूथेरियंस आते हैं। मीसोलेसिथल में एम्फीबियंस, फ्रॉग और डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन आते हैं। और मैक्रोलेसिथल में एवीज, इंसेक्ट, फिशिस, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगर यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं: आइसोलेसिथल, मीसोटिलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल के अंतर्गत प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं क्योंकि इनमें यूनिफॉर्मली यॉक पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों। इकाइनोडर्मेट्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। टीलोलेसिथल में फिशिस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मतलब एम्फीबियंस और मोनोट्रीम्स आते हैं। और सेंट्रोलेसिथल में इंसेक्ट्स आते हैं और कुछ सीलेंटेट्स आते हैं। इसके बाद आता है क्लीवेज के आधार पर यॉक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिनमें होता है, एक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है एग जिनमें पूरा एग पूरे एग में क्लीवेज होता है। मीरोब्लास्टिक में जिसमें कुछ पोर्शन में, एग की कुछ पोर्शन में क्लीवेज होता है, पूरे में कंप्लीटली डिवाइड एग नहीं होता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है 2 प्रकार का होता है: इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक जिसमें समान रूप से एग को 2 भागों में बांट दिया जाता है क्लीवेज के द्वारा, जैसे कि एलेसिथल एग सभी इसमें आते हैं और आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी एग इक्वल होलोब्लास्टिक में आते हैं। अनइक्वल होलोब्लास्टिक में एम्फीबियंस आते हैं, टीलोलेसिथल वाले एग्स आते हैं। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है: डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि कुछ पोर्शन ही यॉक के कुछ पोर्शन में क्लीवेज होता है, सब पूरे पोर्शन में यॉक क्लीवेज नहीं होता है। तो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक में क्या होता है कि इसमें एग के उस पोर्शन में जहाँ पर यॉक का अमाउंट कम होता है वहाँ पर क्लीवेज होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस आती हैं। इनमें एनिमल पोर की तरफ यॉक की मात्रा कम होती है, इसलिए एनिमल पोर की साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि सुपरफिशियल जो होते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्लीवेज है वो पेरीफेरी पर होता है, पेरीफेरल क्लीवेज पाया जाता है। जैसे कि इंसेक्ट में यॉक जो होती है अधिक मात्रा सेंटर में होती है, इसलिए सेंटर में क्लीवेज नहीं होता है बल्कि पेरीफेरी पर क्लीवेज होता है। मोज़ेक एग्स वो होते हैं जिनमें पहले से डिटरमाइंड होता है कि कौन सी अर्ली स्टेज पर ही डिटरमाइंड हो जाता है कि कौन सी सेल से क्या क्या भविष्य में क्या क्या अंगों का निर्माण होगा, क्या क्या डेवलपमेंट होगा। जैसे कि वो ऐसे मोज़ेक एग्स कहलाते हैं, जैसे कि एनिलिड्स में ये पाए जाते हैं, मोलस्कस में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। रेगुलेटिव एग्स वो होते हैं जिनमें
प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। यौगिक क्लीवेज की अर्ली स्टेज पर ये डिटरमाइंड नहीं होता है कि कौन से सेल से क्या बनेगा, कौन सा अंग डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ऐसे जो एग्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, सभी वर्टिब्रेट्स में आते हैं और अधिकतर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इसके बाद आता है, लास्ट आता है शेल के आधार पर। शेल के आधार पर एग दो प्रकार के होते हैं, क्लिडोइक एग और नॉन क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग वो होते हैं जिनमें हार्ड, मोटा और हार्ड आउटर मोस्ट शेल पाया जाता है। शेल गैसेस के लिए परमिएबल होता है और एग के अंदर यॉक, वाटर और साल्ट लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। उदाहरण बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोथीरियंस, मैमल्स और इंसेक्ट्स आते हैं। नॉन क्लिडोइक एग्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके एग पर एग मेम्ब्रेन पाई जाती है, हार्ड थिक शेल नहीं पाया जाता बल्कि केवल एग मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये सॉफ्ट होती है, एग मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है। तो ये जो होते हैं ऐसे बीबीपेरस एनिमल्स में होते हैं। बीबीपेरस एनिमल्स होते हैं वो, उनके जो एग होते हैं वो बॉडी के भीतर ही होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, इस कारण उनमें शेल की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए बीबीपेरस एनिमल इसके सभी बीबीपेरस एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं और ऐसे ओविपेरस एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं जो वाटर में अपने अंडों को देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसी के रेस्पेक्ट में ये और एलटी के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज ये करा दिया। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है।